हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। और अभी सुबह के 8 बजे हैं और इसके पापा दुकान चले गए हैं। आज उनको सवेरे जाना था तो नाश्ता वगैरह सब कुछ बन गया है। तो सुबह सुबह इतनी जल्दीबाजी थी ना, तो इसलिए मैंने उसको शूट नहीं किया। आपको दिखा देती हूँ कि नाश्ते में क्या बना है। और अभी सिर्फ़ और सिर्फ झाड़ू लगा है, घर में कोई भी क्लीनिंग नहीं हुई है। आज सोच रही हूँ कि मैं जो है ना वो गर्म जो ठंडी के कपड़े थे उनको रख दूँ और गर्मी के कपड़े निकाल लूँ, और उसमें से जो कुछ भी छांटना है मुझे, जो किसी को मतलब नहीं पहनना है, जो वो कपड़ा मतलब ऐसा हो चुका है कि छोटा हो गया है बच्चों का या कुछ भी, तो वो सबको थोड़ा छांट लूँ और छांट के आज डोनेट कर दूँगी, किसी को न किसी को दे दूँगी। बहुत से लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, तो इसलिए आज लगूंगी उस काम में। तो फिलहाल नाश्ते में क्या बना है वो आपको दिखाती हूँ। तो बनाया था आज ये बैगन की कलौजी और भिंडी का भुजिया, और बनाया था पराठा। तो यही आज का नाश्ता है जो इसके पापा करके गए हैं, अभी बच्चे नहीं किए हैं। बउआ जो है सो बाहर पौधे में पानी डाल रहा है और मैं अभी जा रही हूँ कृति से तेल लगवाने, क्योंकि आज मुझे बाल भी धोना है। तो इसलिए पहले अच्छा से ऑयलिंग हो जाएगा बालों का, उसके बाद होगा शैम्पू। दोस्तों दरअसल मैंने ना पैक लगाया था, तो वही मेरे बालों में लगे हुए थे। और जब भी मैं पैक लगाती हूँ तो सिर्फ सीधा पानी से धो लेती हूँ। उस दिन मैं शैम्पू वगैरह नहीं करती और अगले दिन अच्छी तरह से तेल लगाकर बालों में पूरा एक एक पार्ट। तो इसके लिए ना मैं हमेशा से कृति से लगवा लेती हूँ, और उस कृति को जब पैक लगाती है तो मैं उसका लगा देती हूँ। इसी तरह से दोनों माँ बेटी एक दूसरे का हेल्प कर देते हैं, क्योंकि पैक लगाने के बाद ना अच्छी तरह से तेल लगाना होता है और उसके बाद ही मैं शैम्पू करती हूँ। इससे बाल बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। तो इसके बाद मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया, क्योंकि मैं चली गई थी थोड़ा सा बउआ का पूरा बुक वगैरह लाने। तो आज गई थी मार्केट, तो वही इसी कारण से मार्केट में भी मैं अकेले गई थी, दोनों बच्चे नहीं गए थे। तो इस कारण मैंने कोई वीडियो शूट वगैरह नहीं किया। मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये गांव है ना, तो यहाँ पर कैमरा ये करके लगता है थोड़ा दूसरा लगता है, इसलिए नहीं की थी। तो कोई वीडियो कीर्ति वगैरह रहती है तो वो शूट कर देती है, तो इसलिए वजह से वहाँ का कोई भी क्लिप आप लोग को देखने को नहीं मिला। और अभी हमारे तरफ ना चैती छठ है, तो वहाँ से ना मैं साड़ी लेके आई थी। तो साड़ी जो लाई थी ना वो मुझे ना उसमें पेटीकोट एक दो साड़ी लाई थी, जिसमें दो एक पेटीकोट नहीं लाया था, क्योंकि लाल कलर का पेटीकोट मेरे पास ऑलरेडी था। तो यही दो साड़ियाँ हैं, तो एक ननद के लिए और एक सास के लिए, दोनों के लिए लेके आई थी। तो दरअसल दोनों आदमी ना चैती छठ करते हैं, तो इस कारण से मैं लेके आई थी। तो एक में ना पेटीकोट जो था वो लगा हुआ था और लगवा ली थी, और एक ना मेरे पास नहीं था उस कलर का, तो इस वजह से मैं दूसरा कलर निकाली थी। और इधर बउआ जो है पढ़ रहा था, तो आज मैंने कहा था ना कि मुझे सारा जो उल ठंडी का है वो सब रख देना है, तो वही मैं कर रही थी। तो उसके लिए ना सबसे पहले ही बॉक्स निकाला, और इसमें जो भी हमारे गर्मी के बेडशीट वगैरह थे, कॉटन वगैरह के बेडशीट, उनको निकालना था। और ये जो पतली वाली कंबल होती है ना आजकल, उसी का ठंड है। दिन में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगता है, रात में भी नहीं लगता, मगर सुबह के टाइम ना जैसे 2-3 बजे 4 बजे तक अच्छी खासी ठंड लगती है। मगर मोटा कुछ भी आप ओढ़ नहीं सकते हो, उतना भी ऐसा नहीं है। तो बस ये पतली वाली चादर मैं निकाल दी थी, और उसके बाद मैंने शुरू कर दिया था अपना जो भी पैकिंग मुझे करना था वो। तो जितने भी बैग्स वगैरह थे मैंने उनको पहले निकाला, और उसमें से जो मेरी ये कॉटन वाले बेडशीट थे ना उनको निकाला। कुछ एक इसके बउआ के मिल गए थे टी शर्ट वगैरह। तो वही था कि जो भी गर्मी का कपड़ा है उसको मुझे निकालना है, और जो ठंड का कपड़ा है उसको मुझे पैक करना है। तो आज फाइनली वो दिन मेरा आ गया है। मैं 2-3 दिन से लगी हुई थी कि आज कर लूँगी, आज कर लूँगी, और ऐसा सुदिन नहीं बन रहा था। कभी कुछ काम एक्स्ट्रा करने लग जा रही थी, और वीडियो भी शूट नहीं की ताकि आप लोग को दिखा सकूं कि हाँ मैंने क्या क्या किया। तो खैर फ़िलहाल मैं सारे कपड़े कीर्ति को बोल रही थी वो लेके आए,
और वो लाकर दे रही थी और मैं सभी को फ़ोल्ड करके रख रही थी। तो एक बैग में ना सिर्फ़ मैंने अपना और कृति का रख दिया था, ताकि जब भी हम ठंड में निकालें तो हमें ज़्यादा बैग वगैरह ढूँढना ना पड़े, ज़्यादा कुछ परेशानी ना हो। तो इसलिए मैंने अपना और कृति का एक बैग में रखा, और जो हमें नहीं पहनना था, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, वूलन का हो या एथी का हो, उसको बैग में डाल दे रही थी कि जब भी मुझे डोनेट करना होगा, किसी को देना होगा, तो एक बार में मुझे पता रहेगा कि इस बैग में वो चीज़ है जो दूसरे को देना है। तो वो कपड़े मैं निकाल के नीचे डालती जा रही थी, तो वो कृति उसमें डाल रही थी। मैंने कहा कि उसे अभी तुम ऐसे ही बैग में डाल दो, फिर मैं जब इन कपड़ों को समेट लूँगी तब उसको रखूँगी, क्योंकि उसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके रखने नहीं आता है। बच्चे का काम बच्चे की तरह ही होता है, और हम जो करते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी और एक्सपीरियंस दोनों हमारे साथ होता है, तो इसके कारण हमें कुछ आदत सी हो जाती है ये सब करने की। तो फ़िलहाल मेरा और कृति का बैग पैक हो चुका है, और एक बैग मैंने बेडशीट वगैरह का भी पैक कर दिया है, जो बेडशीट मुझे रखने थे उनका भी। तो 2 बैग मेरा अभी तक पैक हो चुका है, और तीसरा ये है जिसमें मैं बउआ के कपड़े रख रही थी, और कुछ नए थे जैकेट वगैरह वो सब रख रही थी। सब रहा बउआ का ही है, और इसके पापा का मफलर, टोपी वगैरह जो भी था ना, तो ये जो छोटा वाला पॉलीथीन वाला है ना, उसमें जिसमें हमारी साड़ी वगैरह आती है, तो उसके साथ जो पॉलीथीन होता है ना, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। उसी में बस छोटे-छोटे जो आइटम होते हैं, मोजा, टोपी, मफलर, वो सब एक साथ पैक कर देती हूँ। तो कुल 5-6 पैकेट हो गया था, तो सभी को मैंने पैक कर लिया फटाफट से, और उसके बाद मैं लग गई थी इन सबको अब बॉक्स में डालने में। क्योंकि एक दिन ना मुझे लगेगा ये जितने भी मेरे बॉक्स वाले पलंग हैं ना, उनका भी इधर-उधर हो गया है, तो उनसे भी मुझे कुछ कपड़े छाँटने हैं और देखने हैं। और देखिए मेरे पास ना ज़्यादा पर्स हो गया है, आजकल 6-7 पर्स हो गए हैं, तो इन सभी पर्सों को मैं देख रही थी कि सभी में क्या है। एक दिन ना मुझे इन सब को साफ़ करके अच्छी तरह से साफ़ करना है, सभी का चैन वगैरह, और देख रही थी किसमें क्या है, सब कुछ सही से है या नहीं। तो वही मैं सेट करने में लगी हुई थी, और जब कभी भी बेड वगैरह खोलती हूँ या बॉक्स वगैरह खोलती हूँ, तभी ये सब चीज़ें देख पाती हूँ। एक बार रख दो तो फिर ध्यान नहीं रहता है कि हाँ कहाँ है। तो इसलिए मैं थोड़ा चेक कर रही थी कि कभी-कभी क्या होता है ना, कि जब ज़रूरत होती है तो उस वक़्त याद ही नहीं पड़ता कि वो चीज़ मैं कहाँ रखी थी। तो फ़िलहाल मेरा पूरा वूलन का कपड़ा जो है सब कुछ सेटिंग हो चुका है, और गर्मी के जो भी थोड़े बहुत कपड़े थे बाकी निकालने के, वो सब मैं निकाल चुकी हूँ। तो अब बारी थी रूम वगैरह सेट कर देने की। और आज जो है ना, वो मुझे खाना भी बनाना था, तो आज शनिवार था, तो खिचड़ी मैं सोची थी चढ़ाने का। तो उधर कीर्ति को बोल दी थी, तो वो चली गई थी उधर खिचड़ी चढ़ाने के लिए, क्योंकि खिचड़ी में कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा दाल चावल वाला खिचड़ी बनाना था। तो बस मैं सारे कपड़े बक्से पर सारा कुछ जो सेट करना था कर दी, और सबका बेड अब जा रही हूँ फटाफट से लगा देने, कि जब तक उधर खिचड़ी हो रहा है तब तक इधर सोने के लिए बेड वगैरह भी तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैं आ गई थी बेटे के रूम में, तो ये रज़ाई मुझे हटाना था, और इस पे ये जो पतला वाला कंबल है वो लगा देना था। और जब भी मैं ऐसा काम करती हूँ ना, तब मैं सिंपल सा जगजीत सिंह का गज़ल या पंकज उधास का गज़ल ये सब सुनती हूँ। मुझे ये सब सुनकर काम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसका जो अलना था ना, वो सारा कपड़ा लाके एक बार में ही रख दिया था, तो अजीब सा मेसी हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ इसको भी सही हार देती हूँ। तो इसलिए मैं पहले फटाफट से सारे कपड़े उसके उतारे, और उतारने के बाद सभी को फ़ोल्ड करके और बारी-बारी से उसको तय करके लगा दे रही हूँ। तो बस दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं तक का था, छोटा सा ब्लॉग था। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।